समझने और सॉल्व करने के जो सीक्रेट्स हैं उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और ये सीक्रेट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज के लिए या हाउसवाइफ्स के लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए है। ओके। और हर सीक्रेट को अगर समझ में आ गया और आपने अनुभव कर लिया तो आपको क्लू मिलेगा कि आप अपने खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। समझ में आएगा, लेकिन जब आप इसमें और डिटेल में डीपर लेवल पे आपकी अवेयरनेस ग्रो होगी, आप सॉल्व भी कर सकते हो। आज अगर आपको समझ भी गया कि ये प्रॉब्लम तो मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ, तो भी इस सेशन का बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा और मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है और क्यों है। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ जो पहले पहले समझनी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको धीरे धीरे समझ में आ गई तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है मालूम, अभी ये मेरा बॉडी है, मेरा शरीर है, जैसे आपका शरीर है। अगर आपको अपने शरीर में कोई भी चीज अगर डिस्कम्फर्ट लेवल पे लगती है तो आपकी लाइफ में भी वो डिस्कम्फर्ट आपको धीरे धीरे बाहर की दुनिया में महसूस होगा। ये इतने सालों के बाद मैंने जो इतनी साधना की, इतना स्पिरिचुअल अवेयरनेस और मैं सिखाता हूँ, तो ये बातें मुझे सीक्रेट समझ में आने लगे और अब मैं ये सीक्रेट पे धीरे धीरे लोगों को समझाने लगा हूँ। लेकिन ये समझना पहले पहले समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ चीजें करेंगे, आपको पता चलेगा कि कनेक्शन क्या है, होता क्या है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में कहीं पे मुझे तकलीफ हो रही है, जैसे कि मुझे अगर हार्ट में तकलीफ हो रही है, ओके, तो बाहर की दुनिया में आपको ऐसी कोई तकलीफ आ जाएगी जिसमें आपको दूसरों पे गुस्सा आएगा, दूसरों पे नफरत होगी। आप किसी पे आपको गुस्सा करने का मन करेगा या आप चिढ़ जाओगे सामने वाले से। अभी आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है कि हार्ट में दुख रहा है और वहां पे सामने वाले ने आपका दिल दुखाया और आपको उसके ऊपर गुस्सा आया और आपको उसके ऊपर नफरत हुई। देखो, ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, ये दोनों चीजों का कनेक्शन है। यही अवेयरनेस ग्रो करने के लिए मैं मेरे मिशन पे लगा हुआ हूं कि लोग, क्योंकि जिस तरीके से मुझे समझ में आया कि मेरे शरीर का, मेरे बॉडी का कनेक्शन मेरी लाइफ में जितनी घटनाएं हो रही है उससे है। अभी ये छोटी सी बात अभी हमने समझी, अभी धीरे धीरे हम बॉडी के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे कि कंफर्ट लेवल हमारा कितना है और कंफर्ट लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे देखो, आधे घंटे में अभी हम लोग बॉडी के नीचे के हिस्से से लेके ऊपर के हिस्से तक कंफर्ट लेवल को बढ़ाएंगे। लेकिन आधे घंटे में आपने अपने सिस्टम को बदला तो 2-3 घंटे तक आपको बाहर की दुनिया में भी तकलीफें नहीं आएगी। अभी इसको हम मैजिक बोले और इसको हम जादू बोले, जो भी बोले, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा कुछ नहीं है, सबके पीछे साइंस है। साइंस क्या है? साइंस ऑफ अवेयरनेस। और चूंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं हाउसवाइफ्स के ऊपर, तो मैं सारी घटनाएं और एग्जाम्पल भी हाउसवाइफ्स के रिलेटेड ही आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से ये साइंस काम करता है। ओके। और कोई जादू नहीं है, आपकी बॉडी में जो बीमारी होने वाली है या जो बीमारी है या जो तकलीफें हैं, वो ही चीजें आपको अंदर से डिस्टर्ब करती है और वो ही, उसका ही कनेक्टेड चीज आपको बाहर की दुनिया से भी आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा। लोग भी आपको वही डिस्टर्बेंस देंगे जिससे कि आपकी बीमारी और बढ़े। अभी किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, ओके, तो किडनी में जनरली क्या होता है कि हमें किसी पे गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा हम निकाल नहीं सकते। तो होगा क्या, गुस्सा तो आएगा किसी के ऊपर, लेकिन हम निकाल नहीं पाएंगे। तो जनरली क्या होगा, वो गुस्सा हम
अपने पे आप पे निकालेंगे तो हमारी किडनी का प्रॉब्लम और बढ़ेगा और हमको किडनी की बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह से हमको अंदर से खोखला कर सकती है। तो ये चीजें देखो, लेडीज लोगों को जो नीचे के पोर्शन मतलब किडनी के आसपास की बीमारियां कॉमनली क्यों होती हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, और जिसको हम लोग अ, अगर ह्यूमन बिहेवियर की भाषा में उसको इमोशनल चक्र बोलते हैं। सारे इमोशंस जो है ना हमारे, वो उस एरिया में उससे जुड़े हुए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीज भी करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। खाली हम बातें करेंगे तो आपको समझना मुश्किल है। ओके, कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी करेंगे तो आप समझ सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूं उसका कनेक्शन कहाँ पे है, किधर से है। सबसे पहले आप क्या करो कि हमारे शरीर में कौन सी चीज कंफर्ट पैदा कर सकती है और कौन सी चीज डिस्कंफर्ट पैदा करती है, उसके प्रति अवेयर हो जाओ। अभी सब जगह लोग बोलते हैं कि जिंदगी जो है वो कौन अच्छे से गुजार सकता है और कौन जिंदगी में पूरी जिंदगी डिस्टर्ब रह सकता है, उसका एक ही कनेक्शन है कि हम किस तरीके से जिंदगी को महसूस कर रहे हैं। तो जिंदगी को महसूस कैसे करते हैं हम लोग, कोई इस तरीके से महसूस करता है कि गुस्सा करके, तो गुस्से में हम श्वास कैसे लेते हैं कि गुस्से में हमको पता ही नहीं होता कि श्वास उल्टी चलती है। और जब हम रिलैक्स होते हैं, प्यार लविंग स्टेट में होते हैं, तो हम कैसे एकदम रिलैक्स वे में श्वास लेते हैं। देखो अभी मैं रिलैक्स वे में श्वास ले रहा हूं, आप भी मेरे साथ कोशिश करो। ओके, मैं तो रिलैक्स होना चाहता हूं, अगर आप होना चाहते हो तो आप मेरे साथ करोगे। देखो आपको ये मेरी एनर्जी आपको धीरे धीरे टच करेगी, आप भी वो स्टेट में आ जाओगे जिस स्टेट में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे करते हैं हम लोग ये, देखो अभी मैं रिलैक्स नहीं हूं, अभी अभी मैंने सपोज ऑफिस का काम खत्म किया है तो ऑफिस का टेंशन ये वो सब था, अभी मुझे रिलैक्स होना है। तो मैं रिलैक्स कैसे होता हूं, सिंपल तरीका बताता हूं। मैं क्या करता हूं, प्यार से श्वास लेता हूं, प्यार से जिंदगी को महसूस करने की कोशिश करता हूं। जिंदगी तो चल रही है, लेकिन जिंदगी प्यार से चल रही है या तकलीफ में चल रही है। जिंदगी अगर तकलीफ में भी चल रही है, लेकिन मैं तो प्यार से जिंदगी को महसूस करने की कोशिश करता हूं। कैसे, देखो मैं आपको समझाऊंगा। और आपको कैसे समझेगा, मैं जब हाथ ऊपर करूंगा तब मैं श्वास ले रहा हूं, हाथ नीचे करूंगा तभी श्वास छोड़ रहा हूं। तो जिंदगी में तकलीफ है, मेरे जिंदगी में भी तकलीफ है, लेकिन मैंने क्या सिलेक्ट किया, मुझे प्यार से जिंदगी को बिताना है और रिलैक्स्ड होके बिताना है। जिंदगी में तकलीफ है तो जिंदगी का प्रॉब्लम, लेकिन मुझे तो रिलैक्स्ड होना है, मुझे मेरे बॉडी में कंफर्ट पैदा करना है। देखो कंफर्ट कैसे पैदा करते हैं, तो मैं कैसे करता हूं, मैं प्यार से देखो महसूस करता हूं, हर एक श्वास को मैं महसूस करता हूं। कैसे करता हूं, पहले तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है मेरे, ऐसे देखो। क्योंकि मुझे देखो एक श्वास में मुझे ये जो हवा मेरे बॉडी में जा रही है मुझे अच्छी लगने लगी है, फिर दूसरी श्वास में और अच्छी लगती है, फिर तीसरी श्वास में और गहराई में जाता हूं और अच्छा लगता है, चौथी श्वास में मैं अपने अंदर प्यार को महसूस करने लगता हूं और धीरे धीरे मैजिक होता है। लेकिन ये सब चीजें सबके साथ नहीं होती। क्यों नहीं होती है उसका कारण मैं बताता हूं। पहले तो आप मेरे साथ ब्रीदिंग करो। ओके, भूल जाओ आपकी जिंदगी में जो भी तकलीफ है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर आप चाहते हो कि मुझे जो फील हो रहा है वो आपको भी होने लगे, तो आपको मेरे साथ जिंदगी को महसूस करने की आदत लगानी है। मैं जिंदगी को किस तरीके से महसूस करने लगता हूं कि मेरा स्टेट बदल जाता है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूं। तकलीफें तो है, लेकिन मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया, मुझे जिंदगी अच्छी लगने लगी, मेरे अंदर की प्रॉब्लम गायब हो गई।
और मैंने क्या बताया था, अंदर की प्रॉब्लम गायब होते ही बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैं प्रूव करके बताऊंगा। धीरे धीरे जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, अब अगर आप, सामने वाले इंसान ने आपको तकलीफें दी, ओके, तकलीफें तो लोग देंगे, लेकिन आपकी जिंदगी बदल गई। आप जिंदगी को किस तरीके से फील कर रहे हो, वो लेवल आपका बदल गया, आपके अंदर डिस्कम्फर्ट गायब हो गया। तो आपको सामने वाले की चीजों से कोई लेना देना ही नहीं। आपको अंदर से कंफर्ट लगना चाहिए, बस इसके ऊपर फोकस करो। मुझे लोग गालियां देते हैं, लेकिन मैं अपने अंदर में कंफर्ट में हूं, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर गाली दी और मेरे अंदर दुखा नहीं, तो मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, पहले तो मेरे को गुस्सा आया, लेकिन मैंने निकाला नहीं, तो मैंने अपने आप पे निकाला, लेकिन ये सिचुएशन ही बदल गई, तो कि गुस्सा ही नहीं आया, अपने आप पे निकाला नहीं, और गुस्से गुस्से को अगर आ भी गया गलती से, तो मैं ना अपने आप पे निकाल रहा हूँ ना किसी और पे निकाल रहा हूँ, गुस्से को बाहर रिलीज कर देता हूँ। ये प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन ये सब सीक्रेट्स जानेंगे हम धीरे धीरे। सबसे पहले आप स्वादिष्टान चक्र पे अपने हाथ रखो। देखो स्वादिष्टान चक्र कहाँ पे है? आपका जहां पे किडनी है, आपके नेवल बटन से थोड़ा नीचे, वहां पे आपके इमोशंस है। ओके, तो आप क्या करो, वहां पे दोनों हाथ को रखो और मेरे साथ प्यार से श्वास लो, और अपने इमोशंस को धीरे धीरे, अपने निगेटिव इमोशंस, जो भी आपको तकलीफें हैं, वो धीरे धीरे हम कैसे हील करेंगे, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका ट्राई करता हूँ, हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है? ओके, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ अपने अपने किडनी एरिया के आसपास रखने हैं, जहां पे आपका इमोशनल चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, जहां पे सारे प्रॉब्लम्स, जहां पे आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। और धीरे धीरे आप क्या करो, मेरे साथ प्यार से श्वास लो। हम दो बार दो प्रोसेस करेंगे और फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है? दोनों हाथ स्वादिष्टान पे रखिए, मैं हाथ ऊपर नीचे करूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कब श्वास लेना है और कब श्वास छोड़ना है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। प्यार से श्वास लीजिए, श्वास को महसूस कीजिए। कैसे करना है, जब आप श्वास लेते हो गर्दन को नीचे करो, ओके, और श्वास लेते 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 धीरे धीरे प्यार से गर्दन को ऊपर लेके जाओ, थोड़ा सा हल्के से पीछे से टच करो, फिर धीरे 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 प्यार से श्वास को छोड़ना है। ओके, और जब आप श्वास लेते हो, आप स्वादिष्टान चक्र पे फोकस करो, मतलब आपके किडनी एरिया पे फोकस करो। प्यार को इंस्टॉल करो। कैसे करेंगे प्यार को इंस्टॉल, जब आप श्वास लेना चालू करते हो, स्वादिष्टान चक्र को अंदर से महसूस करो, दोनों हाथ वहां पे अपने रखा है, फिर प्यार से श्वास लो, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ो। हम लोग कम से कम 15 टाइम्स ये प्रोसेस करेंगे, आप मेरे साथ कीजिए।
ओके, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आपने मेरे साथ ये प्रोसेस किया है, तो अब आप देखो, महसूस करो आपके अंदर का जो डिस्कम्फर्ट है, अब आपके अंदर आपको क्या महसूस हो रहा है। अगर आपने सही से किया है तो आपको एनर्जी के वाइब्रेशंस महसूस होंगे। ओके, अभी हम दोनों हाथ हमारे हार्ट पे रखेंगे, हृदय पे, क्योंकि ज्यादातर लेडीज को तकलीफ दो जगह पे होती है। एक तो स्वादिष्टान चक्र पे, और दूसरी यहाँ पे अनाहत, जिसको हम हार्ट चक्र बोलते हैं, यहाँ पे तकलीफ होती है। कोई बोलते हैं ना, मेरा दिल दुखाया उसने। तो पहले ये दोनों प्रोसेस करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम हायर सीक्रेट्स को समझ सकते हैं। दोनों हाथ अपने अनाहत चक्र पे रखिए। सेम प्रोसेस करना है। श्वास लेते वक्त जिंदगी को प्यार से महसूस करना है, प्यार को इंस्टॉल करना है अपने अंदर, और नफरत को श्वास छोड़ते वक्त बाहर फेंकना है प्यार से। ओके, जो भी तकलीफें हैं, जो भी नफरत है, वो हमारे दिल में है। ठीक है, अगर आपको नफरत नहीं भी फेंकनी है, लेकिन प्यार को तो इंस्टॉल करो पहले, फिर देखेंगे कि नफरत को रखना है कि नहीं रखना है, वो हम सोचेंगे। तो मेरे साथ आप पहले प्यार को इंस्टॉल करो अपने बॉडी में, अपने शरीर में, डिस्कम्फर्ट को गायब करो, लेकिन मेरे साथ करना जरूरी है। ओके, मैजिक आप अपने हिसाब से करोगे तो नहीं होगा, जब आप मेरे साथ करोगे तो होगा। ओके, तो दोनों हाथ हार्ट पे रखिए। मैं आपको इशारा करूंगा मेरे हाथों से, तब आप मेरे साथ ब्रीदिंग कीजिए। ओके, स्टार्ट करेंगे। प्यार से चेहरे पे मुस्कान लाइए। लव को इंस्टॉल करना है हर एक श्वास में। लव को इंस्टॉल कीजिए। ओके, अभी आंखें बंद कीजिए और मेरी बातें आपको सुननी है। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अगर आपने दोनों प्रोसेस को मेरे साथ सिंक्रोनाइज करके अगर किया, तो जो मेरे अंदर मुझे महसूस हो रहा है, वो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा।
अभी ये प्रोसेस करने के बाद मेरे अंदर से सारी तकलीफें गायब हो जाती है। अभी हमें कंप्लेंट क्या है जिंदगी से या दुनिया से या लोगों से या अपने घर वालों से या अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से या अपने घर रिश्तेदारों से। देखो, एक एक करके मैं सारी बातें आपको, आंखें बंद करके आप सुनिए। और आपको क्या करना है, प्यार से श्वास को लेते रहना है। हर श्वास में प्रेम को इंस्टॉल करो। श्वास आपको अच्छी लग रही है, उसकी अनुभूति करो। दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और आप मेरी बातें सुनते रहो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने हर एक श्वास से प्यार करना है। कैन यू लव योर एवरी ब्रेथ? क्या आप हर एक श्वास प्यार से ले सकते हो? मैंने आपको तरीका बताया है। हर श्वास लेते वक्त आप गर्दन को धीरे 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 ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते वक्त धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके आइए। मेरी आवाज सुनते सुनते आप ये चीज करते रहिए। जो प्यार आपको दुनिया वालों से चाहिए, जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, आपको समझ में आएगा कि वो तो प्यार आप खुद अपने बलबूते पे हासिल कर सकते हो। अपनी सांसों से प्यार करो। हर श्वास में जो हवा आपके अंदर जा रही है, जो आपकी बॉडी को हील कर सकती है, आपकी बॉडी को ठीक कर सकती है, उससे प्यार करो। देखो, मैं बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बता रहा हूं। जब आप प्यार से सांस लेते हो, ये जो ऑक्सीजन आपके शरीर में गया है, ये आपके बिगड़े हुए बॉडी के ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए काम करेगा, जब आप प्यार से सांस लोगे तो। लेकिन आप टेंशन में सांस लोगे तो ऑक्सीजन सही से अंदर जाएगा नहीं और आपका जो भी ऑर्गन है वो खराब होगा। जैसे कि अगर आपने गुस्से में सांस लिया, गुस्से में सांस ली आपने, तो आपकी किडनी खराब होगी। अगर आपने नफरत में सांस ली तो आपका हार्ट, दिल, आपका हृदय खराब होगा। अगर आपको दुख हो रहा है पुरानी कोई बातों से, तो आपका लीवर खराब होगा। लेकिन आप तो प्यार से श्वास ले रहे हो, तो अब इस मोमेंट में जितनी सांसें आप प्यार से लोगे, आपके ऑर्गन्स, आपका लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन बूढ़ा नहीं हो रहा है, आपका ऑर्गन्स यंग हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, हील हो रहा है। जितनी सांसें आप प्यार से लोगे, आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हो। तो आप डिसाइड करो आपको कितनी सांसें प्यार से लेनी है और कितनी सांसें नफरत में लेनी है। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, ओके, तो आपने गुस्सा किया और आपने गुस्से में सांस ली, तो सामने वाले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका किडनी खराब होगा। तो क्या आप अपने किडनी को खराब करना चाहते हो? तो आप क्या करो, गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप गुस्से के जो थॉट है, कौन से विचार पे गुस्सा आ रहा है, उसको प्यार से देखो। देखो, मैं ट्रिक बताता हूं आपको कि माइंड को कैसे हील करना है। अभी जैसे किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैं क्या करता हूं, आंखें बंद करके प्यार से श्वास लेता हूं और बंद आंखों से मैं मेरे थर्ड आई, मतलब मेरे जहां पे हम तिलक लगाते हैं,
जो हमारा फोरहेड का हिस्सा है, वहां पे देखता हूं कि ये जो गुस्से वाला विचार मुझे आ रहा है, उसको थोड़ा प्यार से देखो तो सही कि ये गुस्सा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर ये गुस्सा जो आ रहा है सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, प्यार से श्वास लेता हूं और गुस्से के विचार को देखता हूं, थॉट को देखता हूं। लेकिन मेरे प्यार के वजह से गुस्सा गायब हो जाता है, क्योंकि मैं तो हर श्वास में प्यार से अपने माइंड को देख रहा हूं, तो गुस्सा ठहर नहीं पाता। फिर मैं सोचता हूं कि सामने वाले ने अगर गलत किया है तो मैं क्या करूं कि सामने वाले को समझ में आ जाए और मेरा भी नुकसान ना हो। तो मैं क्या करता हूं, प्यार से अपने माइंड को देखते रहता हूं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आता है कि सामने वाले ने ये जो गलती की है वो इसलिए की है क्योंकि वो अपने अंदर अपने शरीर में दुखी है। देखो अभी ये बड़ी बात है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, सामने वाला को ये किसने नहीं बताया कि वो दुखी क्यों है और वो गलत क्यों कर रहा है, उसे पता ही नहीं। लेकिन आपको समझ में आ गया कि अगर आप गुस्सा करोगे और आप सामने वाले को बुरी बातें बोलोगे तो गुस्से में आपको तकलीफ खुद को होगी। तो आपने अपने थॉट को देख लिया, लेकिन सामने वाले को तो ये पता ही नहीं बेचारे को। तो मुझे तो सामने वाले पे दया आने लगती है और धीरे धीरे मुझे सामने वाले पे प्यार आने लगता है। अभी देखो ये तो मैजिक है। मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूं और मैं गुस्से के विचार को देख रहा हूं, जो गुस्सा है वो मुझे आ रहा है, लेकिन मुझे धीरे धीरे गुस्सा गायब हो जाता है और गुस्से के इमोशन के जगह पे मुझे दया आने लगती है कि मुझे तो ये समझ में आ गया है कि गुस्सा करने से, नफरत करने से, बुरी बात बोलने से, सामने वाले को हर्ट करने से मैं अपने आप को भी हर्ट कर रहा हूं। क्योंकि जब आप नफरत की भावना को अपने दिमाग में लाते हो, आपका हार्ट खराब होगा ही, ये गारंटी। कैसे होता है उसका साइंस में आपको बताता हूँ, आप मेरी प्यार से सांस लेते रहिए और मेरी बातों को सुनिए। ओके, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब आप सांस लेते हो, आपके माइंड में अगर नफरत है, आपके दिमाग में, तो आपकी जो श्वास है वो नफरत वाली फीलिंग को जमा करती है। तो आपके अंदर प्यार नहीं जमा होगा, आपके अंदर जो ऑक्सीजन जाएगा वो नफरत को जमा करेगा आपके बॉडी के अंदर। और आप नफरत किससे कर रहे हो, जो श्वास आप ले रहे हो वो ऑक्सीजन बराबर से अंदर जाएगा नहीं और निगेटिव इमोशन आपके बॉडी में स्प्रेड होगा, जो कि है नफरत। तो आप किससे नफरत करोगे, अपने बॉडी के अलग अलग जो सेल्स हैं जिससे आपके ऑर्गन बनते हैं, उससे नफरत करोगे। तो जब आप नफरत कर रहे हो तो आप सामने वाले से कर रहे हो या किसी और से कर रहे हो, उससे लेना देना नहीं, आप अपने आप से भी नफरत कर रहे हो। लोग जब बोलते हैं ना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं दुखी हूं, तो वो क्या बोल रहा है एक्चुअली में कि मुझे अपने आप से प्यार करने आता नहीं, मुझे प्यार की फीलिंग अनुभूति होती नहीं, मुझे किसी और से प्यार मिल नहीं रहा है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किसी से प्यार थोड़ी लिया, ना ही हस्बैंड से लिया, ना ही सास ससुर से लिया, ना किसी और से लिया। हम खुद से प्यार कर सकते हैं और हमने वो किया। ओके, लेकिन जब हम नफरत करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, हम अपने अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं।
अभी ये अवेयरनेस जो बातें आज मैं कर रहा हूं, ये तो शुरुआत है। आधे घंटे में इतने बड़े सीक्रेट को हमने खोला है, एक हल्की सी चाबी खोली। अगर हम गहराई में जाएंगे कि आपको जितनी भी तकलीफें लोग दे रहे हैं, लोगों से कोई लेना देना नहीं, सामने वाले तो आपको तकलीफ देंगे। ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों देंगे और कौन कौन से लोग आपको तकलीफ देते रहेंगे। लेकिन अगर तकलीफ तो लोग मुझे भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि तकलीफ मुझे कहीं पे चुभ ही नहीं रही है। जब तकलीफ आपको चुभती है आपके हार्ट में, तो आप अपने हार्ट को खुद खराब करते हो, आप अपनी जिंदगी को खुद खराब करते हो। लेकिन वो चुभता क्यों है? क्योंकि आपने ये सोचा है कि सामने वाला आपको हथौड़ी मार रहा है। ओके, लेकिन मैं ये सोचता हूं हथौड़ी वो मार रहा है, लेकिन हथौड़ी मुझे लग ही नहीं रही। अभी ये सीक्रेट को जानने के लिए आपको अपने बॉडी के लेवल के अवेयरनेस को समझना पड़ेगा, अपने माइंड को। देखो, मैंने ये भी बताया कि मैं गुस्से के थॉट को देखता हूं और प्यार से देखता हूं। प्यार के सामने गुस्सा टिक नहीं पाता। फिर मैं मेरे गुस्से के रिएक्शन को, इमोशन को भी देखता हूं, और मुझे गुस्से का रिएक्शन प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, दया में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैजिक कैसे होता है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाला अच्छा है, सामने वाला तो बहुत बुरे कर्म कर रहा है, सामने वाला गलत चीज कर रहा है। लेकिन सामने वाला कुछ भी करे, लेकिन हम अपने आप को दुखी करना, किसने बोला अपने आप को दुखी करना है? कोई हमको प्यार नहीं करता तो किसने बोला कि हमें प्यार की कमी है? अगर कोई मुझे प्यार नहीं भी करता पूरी दुनिया में, ओके, तो मैं फिर भी ये नहीं बोलता हूं कि मुझे प्यार की कमी है। अभी देखो, ये सेशन थोड़ी देर में एंड हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे सीक्रेट्स हमने ओपन किए हैं। अभी ये सीक्रेट्स को गहराई में जाना है हमें, कि वो लेवल पे पहुंच जाना है कि सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, सामने वालों ने आपको, आपके बारे में बहुत सारी गलत चीजें करने की कोशिश की, सामने वाले ने आपको बहुत दुख दिया, आपको प्यार नहीं मिला, आपको सम्मान नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को प्यार करने लग गए। किसी ने कुछ किया ही नहीं तो भी आप प्यार में हो। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा। वो अंदर का स्टेट है, वो मैजिकल स्टेट है। नफरत आ रही है, गुस्सा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप वो गुस्से, प्यार के सामने आपका गुस्सा गायब हो जाता है। देखो, जिंदगी में आपको क्या चाहिए? मैं बताऊं, दो ही चीज चाहिए सबको जिंदगी में। एक तो हैप्पीनेस, खुशी, एनर्जी, प्यार, ठीक है, मतलब हैप्पीनेस, आनंद बोलते हैं जिसको हम लोग प्योर वर्ड में, जिसको खुशी चाहिए। और दूसरा, लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए, ओके, और आराम चाहिए। हमको आराम चाहिए जिंदगी, ये तीन चीज चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपको खुद के बलबूते पे रेडी करने आ गई, तो क्या आप दुनिया वालों से कंप्लेंट करते बैठोगे कि ये बुरा है, ये बुरा है, गांव इसने मेरा बुरा किया, गांव वाले ने बुरा किया, ये किया, वो किया? क्योंकि ये चीजें आपको, आपके अंदर भरी पड़ी है। अगर आपको कोई चीज की कमी नहीं है तो आप क्यों दूसरों से मांगते बैठोगे? राइट? तो यही चीजें हमें सीखनी है, समझनी है, इस अवेयरनेस में ग्रो होना है। अगर आप लोग रेगुलरली ये प्रोसेस को कंटिन्यू, देखो आज तो हमने 1% चीज को शुरुआत किया है। अगर आप ये समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप मुझसे कनेक्ट करो। हम लोग रेगुलरली इस तरीके के सेशंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी जिंदगी की सारी कंप्लेंट्स, सारी कमियां, जितने एक्सपेक्टेशन, धीरे धीरे देखो कैसे गायब होते हैं। आपको खुद समझेगा। ओके, तो टाइम की कमी है। आज हमने सिर्फ दो बातें समझी कि दो जगह पे प्रॉब्लम है, वो दोनों को सॉल्व करेंगे। एक तो इमोशंस और एक हमारे एक्सपेक्टेशंस। जब आप खुद अपने आप में
सारी कमियां गायब हो जाएगी, आपको नफरत गायब हो जाएगी और आप हैप्पी फील कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। अभी ये क्वेश्चन का तो एंड उसको ही पूछ के समझ में आएगा ना, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो इतना दुखी क्यों है, वो आपसे नफरत क्यों कर रहा है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया आपसे नफरत क्यों कर रही है। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को समझो, फिर हम दूसरों को समझ सकते हैं। और नफरत को फेस करने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ये सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। दुनिया की नफरत, दुनिया नफरत करेगी, लेकिन आप प्यार करना कैसे सीखोगे, ये सबसे बड़ा लेसन सीखने ही हम दुनिया में आए। किसको पूरी जिंदगी में प्यार मिला है, आप बड़े बड़े लोगों को भी किताबें पढ़ो, बड़े बड़े महात्माओं की, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया ने प्यार ही किया है। लोगों ने तो बड़े बड़े लोगों को भी गालियां दी, बड़े बड़े महात्माओं को। तो ऐसा नहीं है कि मैं और आप दो ही जन को लोग नफरत करेंगे या हमको कोसेंगे। ओके, तो हमें दूसरा लेसन सीखना है। हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है कि लोग नफरत क्यों करते हैं, क्यों हमको तकलीफ देते हैं, क्यों मेरी बात नहीं समझते, क्यों मुझे मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते, क्यों मेरे इमोशंस को नहीं समझते। क्या हम अपनी आप को समझते हैं, क्या हमारे अंदर जो डिस्कम्फर्ट है क्या हम उसको समझ सके हैं। तो पहले हम वो सब चीजें समझेंगे, दूसरों को समझना जरूरी भी नहीं। ओके, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए मुझे। आ, अगर आप आगे के सेशंस ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझसे बात कीजिए।